दुनिया के 10 सबसे खतरनाक घर। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे घर हैं जो खतरनाक और जोखिम भरी जगहों पर बनाए गए हैं। हालांकि इनका डिजाइन और दृश्य बहुत शानदार है, लेकिन यहाँ रहना बहुत हिम्मत और सावधानी की मांग करता है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। क्या आप जानते हैं ये कहाँ स्थित हैं और इन्हें खतरनाक क्यों माना जाता है? तो इस वीडियो में हम 10 खतरनाक घरों की खोज करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी मदद है। आपका बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सुत्यागिन हाउस, रूस। सुत्यागिन हाउस एक अनोखा घर था जो पहले आर्खांगेल्स्क, रूस में स्थित था। इसे निकोलाई पेट्रोविच सुत्यागिन ने बनवाया था, जो 1990 के दशक में अमीर हुए एक व्यापारी थे। शुरुआत में उन्होंने अपनी परिवार के लिए सिर्फ 2 मंजिला घर बनवाने का ही प्लान किया था। जब ये बन रहा था, उन्होंने जापान और नॉर्वे के पारंपरिक लकड़ी के घरों से प्रेरित होकर इसे और ऊंचा बनाने का फैसला किया। इसी वजह से धीरे धीरे इसमें मंजिलें जुड़ती गईं, जब तक कि ये 13वीं मंजिल तक नहीं पहुंच गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 144 फीट थी। इसकी ऊंचाई के कारण उस समय इसे दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का घर माना गया था। आम घरों के विपरीत सुत्यागिन हाउस बिना किसी योजना या ब्लूप्रिंट के बनाया गया था। सरकार से कोई लाइसेंस या अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए सही संरचना और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। इसी वजह से ये रहने के लिए सुरक्षित नहीं था। हालांकि सुत्यागिन का परिवार यहाँ कई सालों तक रहा, लेकिन धीरे धीरे घर की हालत भी बिगड़ती गई। 1998 में निकोलाई सुत्यागिन को रैकेट से जुड़े मामलों में जेल हो गई थी, और जब वो जेल में था, घर की देखभाल नहीं हुई। उसकी ऊंची मंजिलें, रूस की कड़ी ठंड और उचित देखभाल की कमी के कारण उसकी ऊंची मंजिलें टूटने और सड़ने लगीं। हालांकि इसकी अनोखी बनावट के कारण कई लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, ऊपर से नजारा देखने के लिए, लेकिन क्योंकि ये मजबूत नहीं है, इस पर चढ़ना खतरनाक है। कुछ लोगों के ऊंचे हिस्सों से गिरने की भी खबरें आई हैं। सिर्फ लकड़ी से बना होने के कारण इसमें आग लगने का खतरा भी ज्यादा है। इसी वजह से 2008 में स्थानीय सरकार ने इस घर को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा घोषित कर दिया। अधिकारियों के अनुसार इसमें आसानी से आग लग सकती है और यह कभी भी गिर सकता है। इसी कारण अदालत ने आदेश जारी किया कि इसे 1 फरवरी 2009 से पहले गिरा दिया जाए। 26 दिसंबर 2008 को घर के टावर को गिराना शुरू किया गया। इसका एक बड़ा हिस्सा काटा गया और कुछ महीनों में धीरे धीरे हटाया गया। नंबर 2, लटकता मठ, चीन। लटकता मठ या श्वांगकोंग मंदिर, शांक्सी, चीन में एक प्राचीन मंदिर है। यह माउंट हैंग की खड़ी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे ये हवा में लटका हो। इसे 491 ईस्वी में बनाया गया था, इसलिए इसे बने हुए 1500 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक घरों में से एक है, इसके अनोखे स्थान और इसे बनाए जाने के तरीके की वजह से। हैंगिंग मठ जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे इतनी ऊंचाई पर इसलिए बनाया गया ताकि बाढ़ से बचाया जा सके और तेज धूप और बारिश से भी सुरक्षा मिल सके। पहाड़ खुद मंदिर के लिए बुरी मौसम से बचाव का काम करता है। इसी वजह से इतने सालों के बाद भी मंदिर मजबूत बना हुआ है। इसके अलावा हैंगिंग मठ की बनावट भी बहुत अनोखी है। पूरा मंदिर लकड़ी से बना है और इसे पहाड़ की चट्टान में गड़े हुए खंभों से सहारा दिया गया है। ये खंभे या बीम चट्टान में छोटे छोटे छेदों में डाले गए हैं, जिससे मंदिर हवा में लटकता हुआ सा लगता है। बाहर से दिखने वाले खड़े खंभे असल में मंदिर को सहारा नहीं देते। इन्हें सिर्फ मजबूती बढ़ाने और आने वाले लोगों को भरोसा दिलाने के लिए जोड़ा गया है। इसके अलावा हैंगिंग मठ इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इसमें चीन के 3 धर्मों, बौद्ध धर्म, ताओवाद और कन्फ्यूजीवाद को एक साथ जोड़ा गया है। मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं statwa ni na Buddha, Laozi at Confucius na magkakatabi. ये दिखाता है कि अलग अलग विश्वास एक ही जगह पर मिलकर रह सकते हैं। लेकिन भले ही मंदिर की बनावट मजबूत है, फिर भी कई बार इसमें समस्याएं आई हैं। 2015 में इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जब पहाड़ से कुछ पत्थर गिर गए थे। बारिश के चलते विशेषज्ञों ने इसे और मजबूत बनाने का अध्ययन किया
ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अपनी अनोखी जगह और डिजाइन के कारण हैंगिंग मठ को दुनिया के सबसे खतरनाक घरों में से एक माना जाता है। इसीलिए 2010 में इसे टाइम मैगजीन की टॉप 10 प्रिकेरियस बिल्डिंग्स इन दी वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया था। ये दिखाता है कि इस मंदिर की संरचना कितनी अद्भुत है। नंबर 3, ताकासुगियान टी हाउस, जापान। ताकासुगियान टी हाउस चिनो, नागानो प्रीफेक्चर, जापान में एक अनोखा टी हाउस है। इसे वास्तुकार तेरुनोबु फुजीमोरी ने डिजाइन किया है और इसका नाम का मतलब है बहुत ऊंचाई पर बना टी हाउस। यह संरचना पास के पहाड़ से लाए गए 2 शाहबलूत के पेड़ों पर खड़ी है। यह फुजीमोरी के परिवार की जमीन पर बनाया गया था। ताकासुगियन में प्रवेश करने के लिए आपको एक लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। सीढ़ी केवल एक पेड़ पर टिकी हुई है, इसलिए चढ़ते समय सावधानी जरूरी है। सीढ़ी के बीच में एक प्लेटफॉर्म है जहां ऊपर चाय घर के अंदर जाने से पहले जूते उतारने पड़ते हैं। ताकासुगियन के अंदर का हिस्सा भी छोटा ही है। इसका आकार सिर्फ 2.6 वर्ग मीटर है। ये ठीक 4 से 5 लोगों के लिए ही पर्याप्त है। अंदर का हिस्सा बांस और प्लास्टर से बना है, इसलिए यह साधारण लेकिन बहुत खुला खुला दिखता है। यहाँ 3 बड़ी खिड़कियां हैं जो आसपास के सुंदर नजारे दिखाती हैं। इसी वजह से 2010 में ताकासुगियन को टाइम मैगजीन की टॉप 10 जोखिम भरी इमारतों की सूची में शामिल किया गया था। यह सबसे खतरनाक घरों में से एक है, इसकी ऊंचाई और अनोखे डिजाइन की वजह से। क्योंकि यह सिर्फ 2 पेड़ों पर टिका हुआ है, इसलिए तूफान आने पर इसमें खतरे की संभावना रहती है, भूकंप या तेज हवा में भी। तेरुनोबु फुजीमोरी प्रसिद्ध वास्तुकार हैं जो प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग पसंद करते हैं और अनोखे डिजाइन बनाते हैं। ताकासुगियान उनके रचनात्मक वास्तुकला शैली का एक उदाहरण है। वह ये दिखाना चाहते हैं कि एक घर प्रकृति का हिस्सा बन सकता है। अन्य इमारतों के सामान्य डिजाइन का पालन जरूरी नहीं। ये सार्वजनिक इमारत नहीं है, फिर भी ताकासुगियन की अनोखी अवधारणा के कारण कई लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। कई आर्किटेक्ट और छात्र यहाँ इसके डिजाइन को देखने आते हैं और यह जानने के लिए कि इसे कैसे बनाया गया। ताकासुगियन को अनोखा बनाने वाले कारणों में से एक है इसमें प्रवेश करने का अनुभव। सीढ़ियां चढ़ना, सीढ़ियों के बीच में जूते उतारना और छोटे से स्थान में प्रवेश करना, यह सब ऐसा एहसास देता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। बड़ी बड़ी खिड़कियों के कारण आप चारों ओर के सुंदर पेड़ और पहाड़ देख सकते हैं जब आप चाय पी रहे होते हैं। कात्स्काय पिलर, जॉर्जिया में एक बहुत ऊंची चट्टान है। यह पूर्वी यूरोप का एक देश है। यह चट्टान 40 मीटर ऊंची है। यह लगभग 10 मंजिला इमारत के बराबर है। इसके शिखर पर एक पुराना चर्च है जो 1000 साल से भी ज्यादा बनाया गया था। यह दुनिया के सबसे खतरनाक घरों में है क्योंकि इसे चढ़ना बहुत मुश्किल है। आज तक केवल साधु ही यह चढ़ने की अनुमति रखते हैं, इससे पहले कि ईसाई धर्म जॉर्जिया में आए। प्राचीन लोग इस जगह को पहले से पवित्र स्थान मानते थे। वे मानते थे कि इसमें शक्ति है और यह उनके समृद्धि के देवता से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब 4वीं सदी में देश में ईसाई धर्म आया तो यह जगह साधुओं के लिए एक पवित्र स्थान बन गई। उन्होंने इसे जीवन का स्तंभ या हालिगी नगबुहाय कहा। इस बीच 9वीं सदी में साधुओं ने एक छोटी सी चर्च बनाई चोटी पर। इन साधुओं को स्टाइलाइट्स कहा जाता है। ये वही पादरी हैं जो ऊंचे स्थानों पर प्रार्थना और एकांत के लिए रहते हैं। कई वर्षों तक कोई भी उस स्तंभ पर नहीं चढ़ा, इसलिए ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि उसके ऊपर क्या था। लेकिन 1944 में एक खोजकर्ताओं के समूह ने पहली बार कात्स्की स्तंभ पर चढ़ाई की। इसका नेतृत्व एक यात्री अलेक्जेंडर जियापारित्जे ने किया था और एक लेखक लेवान गोटुआ। जब वे शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने एक पुराने चर्च के खंडहर देखे और भिक्षुओं के कमरे। उन्हें वहां पुरानी शराब की सुराहियां भी मिलीं जो ये दिखाती हैं कि यहाँ पहले लोग रहते थे। और कई वर्षों तक स्तंभ पर कोई नहीं रहा। लेकिन 1995 में एक भिक्षु जिसका नाम मैक्सिम कावताराज्जे था, उसने यहाँ रहने का फैसला किया। सरकार और स्थानीय लोगों की मदद से चर्च की मरम्मत कर उसे आध्यात्मिक आश्रय बनाया गया। तब से यह फिर से भिक्षुओं का घर बन गया। स्तंभ पर चढ़ना भी बहुत कठिन है क्योंकि ऊपर जाने की सीढ़ी नहीं है। ऊपर चढ़ने का एकमात्र तरीका एक लोहे की सीढ़ी है जो चट्टान के किनारे से लगी हुई है। यह सीढ़ी बहुत खड़ी और खतरनाक है,
इसलिए किसी को भी यूं ही ऊपर चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। सिर्फ भिक्षु ही ऊपर चढ़ सकते हैं और अक्सर वे ऊपर लंबे समय तक रहते हैं। कोरोई ट्री हाउसेज पापुआ इंडोनेशिया में स्थित है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक घरों में से एक है, इसकी ऊंचाई के कारण। कोरोई जनजाति इन्हें बनाती है और इनमें रहती है, जो लंबे समय से पापुआ के जंगलों में रह रहे हैं। उनके घर 6 से 12 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं और कुछ तो जमीन से 35 मीटर तक ऊंचे होते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जंगली जानवरों, मच्छरों और बुरी आत्माओं से बच सकें, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे रात में जंगल में घूमती हैं। ये संभावित खतरों जैसे बाढ़ और दूसरी जनजातियों से आने वाले दुश्मनों से भी दूर रहता है। लेकिन घर बनाना आसान नहीं है और ये खतरनाक भी है। सबसे पहले वे बरगद जैसे मजबूत पेड़ का चयन करते हैं जो घर के स्तंभ के रूप में काम करेगा। पेड़ की चोटी काटकर सतह समतल की जाती है। फर्श सागो पेड़ की शाखाओं और छाल से बनता है, जबकि दीवारें और छत सागो के पत्तों से बनाई जाती हैं। सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए बेंत की रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक तरह का मजबूत पौधा है। ऊपर चढ़ने के लिए वे लकड़ी की सीढ़ी उपयोग करते हैं, जो लंबा लट्ठा होता है और उसमें पैर फिसलने से रोकने के लिए छोटे खांचे बने होते हैं। लेकिन चूंकि यह सूखा और कभी-कभी फिसलन भरा होता है, इसलिए ऊपर चढ़ते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कोरवाई लोगों के लिए ट्री हाउस सिर्फ एक निवास स्थान नहीं है, बल्कि ये उनकी संस्कृति और विश्वास का भी हिस्सा है। उनका मानना है कि जब घर ऊंचा होता है तो यह बुरी आत्माओं से ज्यादा सुरक्षित होता है। इसके अलावा ये उन्हें सांप और मगरमच्छ जैसे जंगली जानवरों से भी बचाने में मदद करता है। क्योंकि वे जंगल में रहते हैं, उनकी जीवन शैली शिकार, मछली पकड़ने और पेड़ों से फल इकट्ठा करने पर निर्भर करती है। इसीलिए उनके घर ऊंचाई पर होते हैं ताकि वे जल्दी से खाना देख सकें और जमीन पर मौजूद खतरों से दूर रह सकें। हालांकि ये जानवरों से सुरक्षित है, ऊंचे घरों में रहने के भी कुछ खतरे हैं। ऊंचाई की वजह से बच्चों और बुजुर्गों के गिरने की संभावना होती है। उनके पास आधुनिक सीढ़ियां नहीं हैं, इसलिए सही से चढ़ने के लिए संतुलन और ताकत की जरूरत होती है। कासा डो पेनिडो पुर्तगाल में एक घर है जिसे पत्थर का घर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 4 बड़े पत्थरों के बीच बनाया गया है। यह फाफे पुर्तगाल के पहाड़ों के बीच स्थित है। अपनी अनोखी बनावट और पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे दुनिया के सबसे खतरनाक घरों में से एक माना जाता है। इस बीच कासा डो पेनिडो का निर्माण 1972 में शुरू हुआ और 1972 में ही पूरा हो गया। इसे एक परिवार के लिए विश्राम गृह के रूप में बनाया गया था, जो शहर से दूर एक शांत जगह चाहता था। इसमें आम घरों की तरह मजबूत नींव नहीं है, इसके बजाय खुद पत्थर ही इसकी दीवारें और छत हैं। इसीलिए घर का डिजाइन प्रकृति का हिस्सा लगता है। इसी तरह घर में 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर एक छोटी सी बैठक और रसोई है। वहां एक कंक्रीट का सोफा भी है जो बहुत भारी है और लगभग 300 किलोग्राम है। ऊपर एक कमरा है जहां लकड़ी की सीढ़ियों से चढ़ा जाता है। खिड़कियां और दरवाजे भी पत्थर के आकार के अनुसार बनाए गए हैं, इसलिए घर के अंदर का लुक भी अलग है। वहां एक स्विमिंग पूल है जो सीमेंट की बजाय एक बड़े पत्थर को तराश कर बनाया गया है। लेकिन यहाँ बिजली नहीं है, भले ही यह एक विंड फार्म के पास है। यहाँ इंटरनेट भी नहीं है और ना ही टेलीविजन। वे लोग रोशनी के लिए मिट्टी के तेल का लैंप या मोमबत्ती और खाना पकाने में गैस का उपयोग करते हैं। असल में कासा दो पेनिडो को खतरनाक माने जाने का एक कारण इसका स्थान है। यह पहाड़ के ऊंचे हिस्से में है और वहां पहुंचना कठिन है। तेज हवा या तूफान में यहाँ आना खतरनाक होता है क्योंकि रास्ते खड़ी हैं। घर पत्थर का होने के कारण आपातकाल जैसे भूकंप या आग में तुरंत बाहर निकलना मुश्किल है। इसमें ज्यादा निकास द्वार भी नहीं है, इसलिए अगर कोई खतरा हो तो लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ये कई बार चोरों और तोड़फोड़ करने वालों का निशाना भी बन चुका है। अक्सर घर की खिड़कियां तोड़ दी जाती हैं, इसलिए मालिकों को सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ खिड़कियां और लोहे के दरवाजे लगाने पड़े। इलाके के पास न तो कोई पुलिस है और न ही अस्पताल, इसलिए अगर कुछ हो जाए तो मदद मिलने में काफी देर हो जाती है। ग्रीस के मिटियोरा मठ
दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक हैं, क्योंकि इनकी जगह बहुत अनोखी है। यह ऊंची और खड़ी चट्टानों के ऊपर स्थित है और ऐसा लगता है जैसे हवा में लटका हुआ हो। मिटियोरा का मतलब होता है आकाश में या हवा में तैरता हुआ। पहले इसे भिक्षुओं ने युद्धों और आक्रमणों से बचने के लिए बनाया था। चट्टान की ऊंचाई और ढलान के कारण वहां पहुंचना मुश्किल था, इसलिए वे सुरक्षित थे। वहीं 14वीं से 16वीं सदी के बीच इस जगह पर 24 मठ बनाए गए थे, लेकिन अब यहां सिर्फ 6 ही बचे हैं और अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ग्रेट मीटियोरॉन, वारलाम, सेंट निकोलस अनापाउसास, रोसानू, होली ट्रिनिटी और सेंट स्टीफन। ग्रेट मीटियोरॉन सबसे बड़ा और सबसे पहला मठ है, जिसे 1356 में बनाया गया था। होली ट्रिनिटी मठ को तब प्रसिद्धि मिली जब ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म फॉर योर आइज ओनली में दिखाया गया। मठ जिन चट्टानों पर बने हैं उनकी उम्र लगभग 60 मिलियन साल मानी जाती है। ये चट्टानें जमीन की हलचल और लंबे क्षरण से बनी है। यह कुछ चट्टानों की ऊंचाई 400 मीटर तक है, इसलिए मठ बनाना बहुत मुश्किल था। पहले सीढ़ियां नहीं थीं। भिक्षु रस्सी से ऊपर जाते थे, टोकरी और लकड़ी की सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे ताकि ऊपर चढ़ सकें और सामान ले जा सकें। अगर उन्हें नीचे उतरना होता था तो उन्हें रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसे खींचा जाता था। आज भी इसकी खड़ी और खतरनाक जगह की वजह से इसे दुनिया के सबसे खतरनाक निवास स्थानों में से एक माना जाता है। आज भी इसे चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी खड़ी सीढ़ियां और संकरी रास्ते हैं। मठ के कुछ हिस्सों के किनारे खाई है, इसलिए यहाँ आने वाले लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। जब बारिश होती है या तेज हवा चलती है तो ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन यहाँ पहुंचना मुश्किल होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ का नजारा बहुत सुंदर है। इसीलिए 1988 में यूनेस्को ने मीटियोरा को एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी, क्योंकि इसका इतिहास और धर्म में बहुत महत्व है। Number 8. Leaning buildings of सैंटोस ब्राजील का शहर है जो झुकी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। ये इमारतें जानबूझकर ऐसी नहीं बनाई गई थीं। इनके झुकने का कारण शहर के नीचे की कमजोर और नरम जमीन है। 1950 और 1960 के दशक में इस इलाके में कई इमारतें बनाई गई थीं, लेकिन उनकी नींव की गहराई पर्याप्त नहीं थी। इसलिए समय के साथ कुछ इमारतें धीरे धीरे धंस गईं और टेढ़ी हो गईं। आज सैंटोस में लगभग 90 इमारतें हैं, जिनमें अलग अलग स्तर की झुकाव है। कुछ इमारतें थोड़ी सी ही झुकी हुई हैं, लेकिन कुछ इमारतें लगभग 2 मीटर तक झुक चुकी हैं। ये झुकाव इटली की पीसा की झुकी हुई मीनार जितना गंभीर नहीं है, लेकिन ये सोचकर डर लगता है कि इनमें बहुत सारे लोग रहते हैं। असल में समस्या की शुरुआत इमारतों की उथली नींव के कारण हुई थी। सैंटोस के नीचे की जमीन 7 मीटर रेत की बनी है, जो कि नरम मिट्टी के ऊपर है। ये मिट्टी ऊंची इमारतों का भार सहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस समय शहर में इमारतों के निर्माण के नियम इतने सख्त नहीं थे। इसी वजह से कई डेवलपर्स ने पैसे बचाने के लिए उथली नींव का इस्तेमाल किया। लेकिन जब देखा गया कि कुछ इमारतें झुक रही हैं, तो सरकार ने नया कानून बनाया। उन्होंने आदेश दिया कि नई इमारतों की नींव को गहरा किया जाए, ताकि वही समस्या फिर न हो। लेकिन शुरुआती इमारतों के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अपनी हालत के बावजूद इन इमारतों में से ज्यादातर अब भी इस्तेमाल हो रही हैं। लोग उनमें रह रहे हैं। निवासी अपनी अनोखी स्थिति के साथ बस जीना सीख लेते हैं। उनकी समस्याओं में एक है दरवाजे और खिड़कियां बंद करना मुश्किल होना। घर में कई फर्नीचर ठीक से सीधे नहीं खड़े होते हैं। कुछ लोगों को अपने घरों में चलते समय अजीब सा संतुलन महसूस होता है। फिर भी कुछ इमारतों को सीधा करने के लिए आधुनिक तकनीक से प्रयास हो रहे हैं। एक तरीका यह है कि हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाए और नींव को मजबूत किया जाए, लेकिन यह करना बहुत महंगा और कठिन है। तो कुछ ही इमारतों को सीधा किया गया है। अभी तक सिर्फ 2 ही ठीक की गई हैं, लेकिन ज्यादातर अब भी टेढ़ी ही हैं। एल पेñón de गुआतापे, जिसे ला पिएद्रा या एल पेñol भी कहा जाता है, गुआतापे कोलंबिया में एक बहुत बड़ी चट्टान है। यह देश की प्रसिद्ध प्राकृतिक संरचनाओं में एक है। यह चट्टान 200 मीटर ऊंची है और एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो झीलों और जंगलों से घिरा हुआ है। इसकी ऊंचाई और स्थान के कारण
इसे सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। एल पेन्योन दे ग्वातापे की चोटी पर कोई आधिकारिक घर नहीं है, लेकिन यह घर बनाने का विचार खतरनाक लगता है। चट्टान की सतह बहुत खड़ी और कठोर है, इसलिए यह किसी भी संरचना का निर्माण करना बहुत मुश्किल होगा। एक और खतरा ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाएं हैं, जो यह रहने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। और चट्टान की चोटी तक पहुंचने के लिए इसके किनारे बने 659 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियां चट्टान की दरार में फंसी होने से मजबूत लगती हैं। ऊपर पहुंचने पर झीलों का खूबसूरत नजारा दिखता है। आसपास के जंगल और पहाड़ियां दिखती हैं। यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन चट्टान पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। ऊंचाई और तेज हवा या बारिश में जोखिम बढ़ जाता है। जो खड़ी चढ़ाई के आदी नहीं, उन्हें मुश्किल होती है। कई पर्यटक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते चक्कर या सांस फूलने की शिकायत करते हैं, क्योंकि यहां कई कदम चढ़ने पड़ते हैं। नंबर 10, हाउस द क्लिफ, स्पेन। हाउस ऑन द क्लिफ या कासा अकांटिलाडो सालोब्रेना स्पेन में एक अनोखा घर है। इसे एक खड़ी चट्टान के किनारे 42 डिग्री के कोण पर बनाया गया है। इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे खतरनाक घरों में से एक माना जाता है। इस घर को गिल बार्तोलोमे आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है और इसका लुक इसे प्रकृति का हिस्सा बनाता है। हाउस ऑन द क्लिफ 2 मंजिला है और ऐसा लगता है जैसे चट्टान में धंसा है। इसकी सबसे खास बात इसकी छत का आकार है, जो मछली की त्वचा या समुद्र की लहरों जैसा दिखता है। अच्छे दिखने के अलावा छत का डिजाइन घर के अंदर ठंडक बनाए रखने में भी मदद करता है। घर का आगे का हिस्सा बड़े शीशों का है, जिससे भूमध्य सागर दिखता है। सूरज की प्राकृतिक रोशनी की वजह से अंदर अंधेरा नहीं होता। दीवारें और फर्नीचर साधारण व सफेद हैं, जिससे सब कुछ साफ सुथरा और खुला लगता है। लेकिन खतरनाक जगह पर होने की वजह से मजबूत सामग्री का इस्तेमाल करना जरूरी था। घर को कंक्रीट और लोहे से बनाया गया ताकि यह आसानी से गिर न सके। छत छोटी छोटी जिंक की चादरों से बनाई गई है, जिन्हें सावधानी से लगाया गया ताकि प्राकृतिक आकार बन सके। घर चट्टान के किनारे पर है, इसलिए इसे बनाना मुश्किल था। इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करना पड़ा कि घर फिसले या गिरे नहीं। सामग्री लाना भी मुश्किल था, क्योंकि जगह बहुत ढलान वाली और चढ़ाई वाली है। इसके अलावा घर की लोकेशन की वजह से इसके ढहने का खतरा भी है, खासकर जब तेज बारिश या भूकंप आए। लेकिन आर्किटेक्ट्स ने इसकी नींव को बहुत मजबूत बनाया है। इसकी अनोखी बनावट और डिजाइन की वजह से हाउस ऑन द क्लिफ को आर्किटेक्चर प्रतियोगिताओं में पहचान मिली। कई विशेषज्ञों ने आधुनिक डिजाइन और प्राकृतिक दृश्य के मेल की सराहना की है। इसे टीवी शो, लेखों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भी दिखाया गया है। Worms.